आप लोग चैप्टर नंबर 7 मिसेंस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आप बेसिकली मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से गिवन है। क्वेश्चन मिसेंस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल 21 मिसेंस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं। एक क्वेश्चन कर लोगे सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। So I go with question number 3 and leave example number 20, example number 21 and question number 7 as a homework। वो आप खुद अपने घर पे करिए, होमवर्क में करिए। इन केस कोई डाउट होगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा which is important one, example number 3 miscellaneous exercise, this is the important one, very important miscellaneous exercise of chapter number 7, which is a permutation combination. Arrangement means permutation and selection means your combination। यही हमने सीखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन 3 ये कह रहा है अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू फॉर्म, यानी कि मुझे 7 लोगों की कमेटी बनानी है। यानी टोटल मेरे पास जो सम आना चाहिए बेस का, जो मैंने आपको सिखाया था कॉम्बिनेशन में, वो आपका 7 होना चाहिए। फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो टोटल मेरे पास बॉयज हैं 9, गर्ल्स हैं मेरे पास 4, ठीक है। तो जो भी मैं सिलेक्शन करूंगा वो इनमें से करूंगा, 9 बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से। लेकिन कंडीशन ये है, in how many ways this can be done when a committee consists of first exactly 3 girls, ठीक है, और सेकंड और थर्ड को हम कुछ देर बाद समझेंगे। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार एक मुझे 7 लोगों की कमेटी चाहिए, फ्रॉम 9 बॉयज 4 गर्ल्स में से ये मुझे कमेटी चाहिए, और उस कमेटी के अंदर पहले केस में 3 गर्ल्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। मैं 3 से ज्यादा नहीं ले सकते और 3 से कम नहीं ले सकते, मैक्सिमम ऑफ 3 लोग, मैक्सिमम एग्जैक्टली आप 3 गर्ल्स लोगे। तो ऑब्वियस बात है, अगर यार 7 में से 3 गर्ल्स आ गए तो 4 बॉयज आएंगे। अगर 7 लोगों की कमेटी लेनी है, उसमें से मैंने 3 गर्ल्स को ले लिया, पिक कर लिया, ऑब्वियस बात है यार कि जो बाकी 4 जो बचेंगे कमेटी के अंदर वो बॉयज ही होंगे। तो यानी कि अगर मुझे एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए तो मैं इन चारों में से कोई ना कोई 3 गर्ल्स उठाऊंगा। और एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब है, जो मतलब है बेसिकली कमेटी कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ये तो मतलब वो कहने का, पर आप एग्जैक्टली 3 गर्ल्स की बात कर रहे हो तो 7 लोगों की कमेटी होनी चाहिए, तो 4 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए, यही मतलब है कहने का। अब ये 4 बॉयज हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है, यानी कि सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो यानी कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो 4 बॉयज मुझे सिलेक्ट करने हैं 9 में से, इन हाउ मेनी वेज, 9C4, 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं मुझे 9 में से, 9C4 कॉमिटी कंसिस्ट हो रही है, कमिटी के अंदर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट का अंदर कॉम्बिनेशन होता है, कैसा है 9C4। 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है 4 में से, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है 4 में से, द नंबर ऑफ वेज 4C3, ठीक है। बात समझ आ गई पूरी ढंग से। 9C4 जस्ट बिकॉज 9 बॉयज हैं, 4 बॉयज सिलेक्ट करने, 4C3 टोटल 4 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। क्वेश्चन वही फंस गया, बीच में मल्टीप्लाई आएगा या फिर प्लस आएगा। उसके लिए बेस का सम देख लेते हैं। बेस का सम कितना आ रहा है, 4 + 3 यानी कि 7, 7 की कमेटी बनानी है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है, एंड इसे आप इंटू करोगे, सो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इस केस में 9C4 into the 4C3, ठीक है। अब ये जो लिखा है ना 4 बॉयज 3 गर्ल्स को, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखूंगा। अब 4 बॉयज 3 गर्ल्स, आई थिंक कोई डाउट नहीं है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट करके, 4 बॉयज और 3 गर्ल्स। इसको सॉल्व करते हैं, 9/4, 8/3, 7/2, 6/1 into
4/3, 3/2, 2/1, दिस कैंसिल आउट, ठीक है। और ये भी पूरा कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया। 9 × 14 × 4, so 36 × 14, okay, 9 4 36, 36 × 14, which are comes to be what? It's 24, 504 base. क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन था आपके पास 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, आपको एक कमेटी बनानी है 7 लोगों की, 7 लोगों की कमेटी होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में बोला गया एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब होता है आइदर यू हैव 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, आपके मिनिमम जो है आपके पास 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो मिनिमम अगर 3 गर्ल्स है तो मैक्सिमम तो आप जितने में जा सकते हो, तो मैक्सिमम मेरे पास अगर मिनिमम 3 है तो नेक्स्ट क्या होगा 4। अगर मान ली टोटल 5 गर्ल्स होंगे तो 3 गर्ल्स 4 गर्ल्स 4 गर्ल्स एंड देन द 5 गर्ल्स। फर्स्ट केस 3 गर्ल्स हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बॉयज 4 हो जाएंगे, 4 गर्ल्स हैं तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स 3 हो जाएंगे। दोनों को ऐड करना है बिकॉज 2 केसेस है, ठीक है। अगर आप वैसे समझना चाहो कि इनका जो बेस का समय है वो रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है, इसको ज्यादा आ रहा है तो उसके बीच में मैंने प्लस कर दिया। 4 गर्ल्स 4 boys, okay, not the 4 girls, 4 boys from 9 C4, 3 girls from 4 C3 बीच में प्लस 3 boys from 9 C3, 4 girls from 4 girls 4 C4। देखिए यहाँ पे इनका सम 7 आ रहा था, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई आया, यहाँ पे बेस का सम 7 है इसलिए बीच में आपको मैंने मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है। 7 + 7 14 होता है, बिकॉज 7 + 7 14 है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा है इसलिए बीच में साइन आपका प्लस का आ गया है। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ थोड़ा इजली। 9C4 4C3 प्लस 9C3 × 4C4। इसकी नंबरिंग हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 504, इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं। इसको कर लेते हैं 9/3, उसके बाद 8/2 एंड देन 7/1। 4 अगर ये दोनों नंबर का आपके सेम होता है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो बिकॉज इसकी वैल्यू 1 ही आती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका 3, दिस इज 4, 504 प्लस 84 588 इज योर आंसर। तो 588 नंबर ऑफ वेज होंगे कमेटी को सिलेक्ट करने के लिए अगर यू नीड एटलीस्ट 3 गर्ल्स। क्वेश्चन थर्ड पार्ट। सो दिस सेड एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मैक्सिमम मुझे 3 गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैक्सिमम जब हम बोलते हैं 3 गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है तो आपके गर्ल्स कम भी हो सकती हैं। इट कैन बी 2 गर्ल्स, इट कैन बी 1 गर्ल, इट कैन बी 0 गर्ल। नेगेटिव में जाएगी नहीं क्योंकि गर्ल्स की काउंटिंग कभी नेगेटिव में नहीं होती है, पर्सन की काउंटिंग कभी नेगेटिव में नहीं होती है। कमेटी चाहिए 7 लोगों की, क्वेश्चन कह रहा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, यानी मैक्सिमम मुझे 3 गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर पहला केस ले रहे हैं, यहां से शुरुआत करते हैं कि अगर एक कमेटी में 3 गर्ल्स है तो ऑटोमेटिकली उसमें बॉयज 4 होंगे। अगर उसमें 2 गर्ल्स हैं तो बॉयज 5 होंगे। अगर 1 गर्ल है बॉयज 6 होंगे, और अगर 0 गर्ल्स हैं तो बॉयज आपके 7 होंगे। और बीच में साइन मेरा प्लस का आएगा बिकॉज अगर आप इंडिविजुअल देख रहे हो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, अगर सबको आप देखोगे 7 से का सम करोगे 28 आ रहा है। 28 आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है इसलिए मैंने बीच में सम प्लस का लगाया है। अब कॉम्बिनेशन लिखानी 7 बॉयज फ्रॉम द 9C7 into 4C0 plus 9C6 into 4C1 plus 9C5 into 4C2 plus
9C4 इंटू 4C3। अब इसकी नंबरिंग तो मेरे पास ऑलरेडी है क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाले हुआ है, इसकी नंबरिंग मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये जो नंबरिंग आप करोगे, जो ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे, यहां पे मत करना, ठीक है, कि अगर यहां पे करोगे तो कैलकुलेशंस में एरर आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम अलग अलग रफ में सॉल्व कर लें, इसको आप अलग अलग रफ में सॉल्व कर दो और फिर जो फाइनल आंसर होगा वो यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो अब जो हम इनको सॉल्व करेंगे वो रफ में कर लेते हैं या फिर साइड में कहीं भी कर लो। अब 9C7 4C0 इसकी बात हो रही है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं, ये तो आप लिख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। सो 9C7 4C0, सो 9/7। अब देखो ये 7 ना बहुत बड़ा आ गया, बेटर अगर ये नंबर बड़ा आ जाता है ना नीचे तो बेस्ट रहता है आप इसमें कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला था आप उसको यूज करो, ज्यादा अच्छा रहता है। ये बड़ा नंबर आ गया तो 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 9 - 7 2 फैक्टोरियल और 4 से 0 1 होता है। तो क्या क्या 1 होगा, NCN और NC0 इनकी वैल्यूज 1 रहती है। तो दोनों नंबर अगर सेम है और अगर एक नंबर 0 है यानी R की वैल्यू अगर 0 है तो उसको आप 1 लिख सकते हो। दिस कम्स आउट टू बी 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू द 2 ये कैंसिल, ये आपका 4 9 4 जा आपको आ जाएगा 36, ठीक है जी। पहला पार्ट हमने कर लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज नहीं किया बिकॉज ये नंबर बहुत बड़ा आ गया, मतलब वेरी नियर टू 9। अगर मैं शॉर्टकट लगाऊंगा तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा। आप यूज कर सकते हो बट आई थिंक अगर नंबर छोटे हो ना तभी वाला शॉर्टकट यूज किया करो। 9C6 × 4C1, अगेन देखो नंबर बड़ा है तो 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहां पे मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया 4/1 यूज कर लिया। So it will be 9 × 8 × 7 6 factorial 6 factorial into 6 into 4, ये पूरा कैंसिल। 6 कहां से आया, 3 फैक्टोरियल डाल के आया, इसे कैंसिल कर लेते हैं। दिस इज 3 दिस इज 4, ठीक है। तो 7 4 से 28 into 12 16 5 2 8 6 3 3, so double 3 6, ठीक है। अब इसकी बारी है 9C5 की बारी है, उसको भी कर लेते हैं। So 9C5 into 4C2, so 9 factorial 5 factorial 4 factorial 4 upon 2 3 upon 1, so it will be कितना आ जाएगा 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial 5 factorial और 4 को भी मैंने ब्रेक कर दिया 6 में, ये कैंसिल हो गया 3 to the 6, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2 आ गया, सो यहाँ पे आया 18 एंड दिस विल बी योर 42 16 7 7 5 6, ठीक है, सारा हो गया। ये जो कैलकुलेशन आप करोगे रफ में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सीधा आंसर लिखो और नेक्स्ट स्टेप मुझे इनको ऐड करना है तो वो नॉर्मल तरीका यूज कर लेते हैं 504 756 336 एंड 36, सो 10 + 12 22, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 + 6 आपका हो जाएगा 13, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 8 + 3 11 और 11 + 7 18, कितना आ रहा है 6 7 8 9 9 और 8 17, 9 और 9 16, राइट। सो आंसर 1632। ये बना कैलकुलेशन जरूर चेक करना, पीछे से मेरी कैलकुलेशन बहुत खराब होती है प्लस माइनस वाली।